बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। मैं आज आपको स्क्यूनेस के बारे में बताऊंगा। स्क्यूनेस का पीडीएफ मैंने आपसे शेयर किया है। स्क्यूनेस वास्तव में किसी भी श्रेणी का जो है वो सममितता से दूर हटने की जो प्रवृत्ति होती है वो विषमता कहलाती है या स्क्यूनेस कहलाती है। जैसे कोई भी श्रेणी है, अगर आप उस श्रेणी को किसी ग्राफ पर प्लॉट करो और ग्राफ पर प्लॉट करने पर यदि आपको पूर्णतः सममित घंटी के आकार का वक्र नहीं प्राप्त हो, जैसा यहाँ पीडीएफ में शो किया गया है, तो इसका मतलब है वो बंटन जो है वो विषम है। यदि कोई श्रेणी सममित बंटन रखती है तो ऐसी स्थिति में उस श्रेणी में समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक जो है वो तीनों बराबर होंगे और तीसरे चतुर्थक की मध्य का से दूरी वो मध्य का और प्रथम चतुर्थक की दूरी के बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उस बंटन में विषमता का अभाव है। ये पहला चित्र जो है वो विषमता के अभाव को शो करता है। दूसरा चित्र जो है वो हमें विषम बंटन को, दूसरा और तीसरा चित्र विषम बंटन को शो करता है। दूसरे चित्र में हमारा जो वक्र है वो घंटी के आकार का नहीं बना है, बल्कि बंटन में प्रारंभ में आवृत्तियाँ बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर गई है और बाद में दाईं तरफ नीचे गिरती हुई है, लेकिन दाईं तरफ गिरते हुए इसका फैलाव ज़्यादा है। ऐसी पोजीशन में जो यदि अगर आप इसको देखें दूसरे चित्र को, तो जो है माध्य जो है वो मध्य का से बड़ा होगा और मध्य का जो है वो बहुलक से बड़ी होगी। ऐसी स्थिति में हम इसे कहेंगे कि ये बंटन जो है वो धनात्मक विषमता रखता है। तीसरा चित्र जो है वो भी विषमता को शो करता है, लेकिन इसमें ऋणात्मक विषमता है, क्योंकि इसमें प्रारंभ में आवृत्तियाँ प्लॉट करने पर बहुत धीमी गति से जो है वो वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है और मध्य में बीच में अधिकतम आने के बाद में बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। बहुत तेज़ी से नीचे गिरने पर इसको अगर आप देखें तो इसमें x बार सबसे छोटा होगा, यानी मीडियन से छोटा होगा, और z से छोटा होगा, और मीडियन जो है वो z से छोटी होगी। तो x बार लेस देन m और लेस देन z जो है उनकी पोजीशन होगी और हम इसे ऋणात्मक विषमता कहेंगे। आप अगर कोई भी आवृत्ति बंटन आपको दिया हुआ हो तो आधार अक्ष पर मूल्यों को लेकर के, x को लेकर के, और जो है लंबवत अक्ष पर आवृत्तियों को लेकर के आप ऐसे चित्र बना सकते हो और चित्र से यह जांच कर सकते हो कि बंटन जो है विषम है या नहीं है। विषमता को इसमें प्रथम और सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो कार्ल पियर्सन का विषमता माप है। कार्ल पियर्सन का विषमता माप के दो सूत्र हैं। पहला है एस के यानी स्क्यूनेस, और ये है एक्स बार माइनस जेड। चूँकि आपको एक्स बार भी निकालना आता है और जेड भी निकालना आता है, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। इसको जनरली कार्ल पियर्सन का विषमता माप या विषमता का प्रथम माप कहते हैं। यदि किसी श्रेणी में जेड का निर्धारण संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में स्क्यूनेस का, कार्ल पियर्सन का विषमता माप निकालने के लिए एक और सूत्र है और वो है एस के यानी स्क्यूनेस बराबर 3 और ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एम। तो आपको एक्स बार निकालना आता है और मीडियन निकालनी आती है, तो आप एक्स बार माइनस एम को 3 से गुणा कर दीजिए तो ये स्क्यूनेस कहलाएगा। ये विषमता का जो है एब्सोल्यूट माप है, यानी इस विषमता माप से आप एक से ज़्यादा श्रेणियों की विषमता की तुलना नहीं कर सकते। अगर आपको निरपेक्ष माप चाहिए तो आपको विषमता का गुणांक चाहिएगा। विषमता के गुणांक को जे से लिखते हैं और अगर आप होगा एक्स बार माइनस, यानी आपको स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना आता है, एक्स बार भी निकालना आता है और जेड भी निकालना है, तो मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताना। यदि आपने स्क्यूनेस जो है वो दूसरे फार्मूले यानी 3x बार माइनस एम से निकाली है, तो ऐसी स्थिति में जे निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाइड विद एक्स बार माइनस एम में स्टैंडर्ड डिवीजन का भाग देना पड़ेगा और आपको जो है विषमता गुणांक प्राप्त होगा। ये विषमता गुणांक जो है वो सापेक्ष माप है और इसकी सहायता से आप एक से ज़्यादा श्रेणियों की विषमता की तुलना कर सकते हो। विषमता के कुछ और माप भी हैं जो चतुर्थक
या जो है वो दशमक या शतमक आदि के मूल्यों पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपको चतुर्थक निकालना आता है या शतमक निकालना आता है या दशमक निकालना आता है तो आप उनके आधार पर बहुत आसानी से जो है वो इन्हें ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको जो है ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए हैं, आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। और इसके बाद जो है विषमता के अगले माप के बारे में, विषमता जो है अगला माप जो है वो उसको हम विषमता का द्वितीय माप कहते हैं। और विषमता का द्वितीय माप है वो एस के क्यू से लिखा जाता है। एस के यानी स्क्यूनेस और क्यू का मतलब क्वार्टाइल आधारित यानी चतुर्थकों के आधारित के ऊपर आधारित। इसका जो फार्मूला है प्लस क्यू वन माइनस 2m। दरअसल में ये फार्मूला जो है वो दोनों चतुर्थकों की मध्यका से दूरी के ऊपर निर्भर करता है, यानी तीसरा चतुर्थक मध्यका से कितना दूर है और मध्यका से प्रथम चतुर्थक कितना दूर है, इसके आधार पर इसे निकाला जाता है। इसलिए कई बार इसको विषमता का चतुर्थक माप भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो आप जो है स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। अगर आपको J निकालना है तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m में Q3 माइनस Q1 का भाग देना होगा, तो आपको J मिल जाएगा। ये विषमता का सापेक्ष माप है जिसका प्रयोग जो है वो आप तुलना के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो जो है वो कम इम्पोर्टेंट जो है वो स्क्यूनेस के माप हैं जिन्हें आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वैल्यूज़ के ऊपर निर्भर है। जो है विभाजन मूल्य यदि आपको निकालने आते हैं तो विभाजन मूल्यों के आधार पर इन्हें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे शतमक या दशमक रीति। शतमक अगर रीति अपनानी है तो स्क्यूनेस में एस के और उसके साइड में पी फॉर परसेंटाइल लगा देते हैं और इसका फार्मूला होता है P90 प्लस P10 माइनस 2P50। P50 का मतलब मीडियन होता है, ये आप सब जानते हैं। तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 ये स्क्यूनेस का माप है। और यदि आपको J निकालना है यानी जो है वो सापेक्ष माप निकालना है तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 में P90 माइनस P10 का भाग देना होगा, तो आपको J प्राप्त हो जाएगा। तो ये विषमता का जो है वो शतमक माप है। अब हम जानते हैं कि P90 जो है वो D9 के बराबर होता है और P10 जो है वो D1 के बराबर होता है। तो आप चाहें तो इनकी जगह D भी लिख सकते हैं, दशमक भी लिख सकते हैं। तो उस पोजीशन में ये D9 प्लस D1 माइनस 2D5 जो है के रूप में आ जाएगा और स्क्यूनेस का फार्मूला। और J निकालना है तो D9 प्लस D1 माइनस 2D5 में D9 माइनस D1 का भाग देना होगा। तो आप चाहे शतमक के रूप में लिखें चाहे आप जो है वो दशमक के रूप में लिखें, दोनों पोजीशन में ये फार्मूले सेम होते हैं। तो चूंकि आपको विभाजन मूल्य निकालना आता है इसलिए आप इनके आधार पर जो है वो विषमता के माप निकाल सकते हो। आज इतना ही, थैंक यू।